नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। अक्सर जनता को अपने नेताओं से शिकायत ये होती है कि चुनाव जब आते हैं तो नेताओं बार बार उनके घर पर आते हैं, वोट दे दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं नेता नदारद हो जाते हैं, उन्हें अपनी जनता की समस्या दिखाई नहीं देती। यहाँ तक की स्थिति ये आ जाती है कि जनता को आवाज़ पहुँचाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है ताकि जनता की समस्या नेता तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। लेकिन जनता ताकत रखती है, जनता ताकत दिखाती भी है। और ऐसा ही आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, सीकर से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्कूल जाती हुई छात्रा ने नेताओं को आईना दिखाया। क्या कहते हुए? उसमें गुस्सा नहीं था, उसमें सिर्फ एक दुख झलक रहा था, जिसमें घुटनों घुटनों पानी से वो छात्रा स्कूली ड्रेस में थी और जाते हुए हाथ में छतरी थी और पीछे स्कूली बैग था। और उसने बताया और ये दिखाया कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर नेता चुनाव के वक्त हमारे पास आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो किस तरह से हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। घुटनों घुटनों पानी से हमें जाना पड़ रहा है। और वो युवा जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो नेताओं तक सच्चाई पहुँचाएगी, वो युवा ये कहते हुए नारे लगाती है नेताजी के साथ कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल संघर्ष कौन कर रहा है? असल संघर्ष जनता कर रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लक्ष्मणगढ़ के जो नेताजी हैं, यानी कि जो विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन तक पहुंच गया। और डोटासरा साहब ने जब ये वीडियो देखा तो काफ़ी प्रफुल्लित हुए और उन्होंने उस बच्ची को बुलाया, छात्रा को बुलाया और कहा कि हमें ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो अपनी समस्या को यहाँ उठाए। और जनरेटर वहाँ पर भिजवाए गए, कहा गया कि जनरेटर हम भिजवा रहे हैं और फटाफट यहाँ से पानी भी निकलेगा। अब देखिए, ये होती है जनता की ताकत और इसे ही समझा गया है जयपुर में भी। जयपुर में क्या हुआ? अब यहाँ पर जयपुर की जनता ने एक नया कैंपेन शुरू किया है और वो कैंपेन का मकसद है कि किस तरीके से हम नेताओं तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। जयपुर की जनता ने खराब सड़कों के विरोध में एक मुहिम शुरू की है, कैंपेन शुरू की है और नाम स्थानीय, जो कि गड्ढे वाली जो जगह है, यानी कि जो सड़कें हैं, उन गड्ढों का नाम स्थानीय विधायकों के नाम पर रखा है। कहाँ कहाँ का रखा गया, आप ज़रा ये जान लीजिए। हवा महल, मालवीय नगर और बगरू। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों का श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं विधायक जी, आ जाते हैं नेताजी, तो फिर गड्ढों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? और इसीलिए हमने इन गड्ढे वाली सड़क का नाम स्थानीय नेता के नाम पर रख दिया है। साथ ही वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि जो स्थिति आज बनी हुई है, चूंकि जाहिर तौर पर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जुलाई महीने में औसत से ज़्यादा बारिश हो गई। मानसून इस वक्त पूरी तरह से राजस्थान में एक्टिव है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिंक सिटी में भी आपने देखा जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अब हुआ ये है कि वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोगों को डर है कि जब यहाँ से निकलेंगे तो भाई कहीं कोई हादसा यहाँ दावत ना दे दे। और ऐसे में लोगों ने नेताओं को आईना दिखाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए ये इस तरीके की मुहिम स्टार्ट की है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भैया जेडी में कोई काम नहीं कर रहा, नगर निगम भी कोई काम नहीं कर रहा और जनप्रतिनिधियों को दिखाने के लिए तो हमने ये काम करा ही है, शुरू किए ही कैंपेन, और ये सभी इस स्थिति के लिए दोषी हैं। महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस तरह की मुहिम कहाँ तक रंग लाती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? जनता कैसे अपने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाए? क्या वो तरीका होना चाहिए? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।